क्या टेबल शुगर जो हम खाते हैं वो ब्लड ग्लूकोज होता है? टेबल शुगर जो है वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल से बना जाता है। उसमें एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज। तो सुक्रोज जो है वो है टेबल शुगर यानी कि शक्कर, जो हम रोज हमारे खाने में या पुडिंग्स में, केक्स में एक्सेट्रा डालते हैं, वो सुक्रोज है। जैसे ही हम खाते हैं, डाइजेशन से सुक्रोज मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये सेपरेट हो जाता है, डाइजेस्ट होता है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। उसी तरह दूध में लैक्टोज होता है और लैक्टोज जो है कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है और वो जुड़ के लैक्टोज हो जाता है। तो जब हम दूध पीते हैं तो ये जो लैक्टोज है ये स्प्लिट होती है और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और बाकी जो सीरियल्स में यानी कि चावल में, गेहूं में या बाजरा में, नाचनी में, रागी में, इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होता है। पॉलीसैकेराइड्स यानी बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन होके पॉलीसैकेराइड्स बनता है। तो जाहिर है जो पॉलीसैकेराइड्स में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो, तो वो खाने से ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। और राइस एंड व्हीट में जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है और इसी वजह से राइस खाने से या व्हीट खाने से या गेहूं दैट इज व्हीट खाने से, या फिर अगर वो ब्रान निकाल के जो हम मैदा बनाते हैं, मैदा में जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैदा या मैदा प्रोडक्ट्स जो है यानी कि मैदा रोटी या फिर ब्रेड या बिस्किट्स या पाव या नान या कुलचा, रुमाली रोटी, ये सब सेम चीज़ है, मैदा है। या फिर रवा भी मैदा ही होता है। तो ऐसे चीज़ें खाने से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ये पॉलीसैकेराइड से रिलीज होती है और ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। तो दूध, एक्चुअल टेबल शुगर, राइस, मैदा, व्हीट, ये खाने से ब्लड शुगर काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अक्सर मैंने सुना है कि पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ होने के बाद मैंने शक्कर खाना बंद कर दिया, और लोगों को ऐसा लगता है कि बस शक्कर खाने का बंद करने से उनका काम हो गया, उनका डायबिटीज़ का जो डाइट कंट्रोल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारी चीज़ें जिसमें ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा होता है, जैसे कि एक्चुअल टेबल शुगर, फिर मिल्क या मैदा प्रोडक्ट्स, राइस या राइस प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें जो राइस से बनती है, ये सारी चीज़ों से ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स अलग अलग तरह के राइस में अलग अलग प्रोपोर्शन में ग्लूकोज होता है, यानी कि वो पॉलीसैकेराइड चेन में डिफरेंट प्रमाण में ग्लूकोज होती है। तो कुछ डिफरेंसेस हम डिफरेंट टाइप ऑफ राइस में हम देखते हैं, जैसे कि कुछ टाइप्स ऑफ राइस में ज़्यादा होता है और लॉन्ग बासमती राइस खाने में उसमें ग्लूकोज थोड़ा कम बढ़ता है। तो दैट इज़ वाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए कि ग्लूकोज जो है एक टेस्टलेस पाउडर है, जो नॉर्मली अगर आप वो ग्लूकोज खाए तो आपको कुछ टेस्ट भी नहीं आना है। और जो सुक्रोज है उसमें टेस्ट होता है। इट इज़ जो जीभ में लगने से टेस्ट सेंस आती है। फ्रुक्टोज में भी टेस्ट आता है। फल में जो है अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स होता है और कई फल में फ्रुक्टोज का प्रमाण ज़्यादा होता है। इसीलिए फल खाने से, काफ़ी सारे फल खाने से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ फल जैसे ग्रेप्स है और मैंगोज है एक्सेट्रा, उसमें ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा होता है।
या ऐसे डाइसैकेराइड्स होते हैं जिससे ग्लूकोज रिलीज होता है, और ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है और इसीलिए ग्लूकोज काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है और वो पॉलीसैकेराइड्स में ग्लूकोज का प्रमाण कम होता है, और ऐसा ही सलाड्स में कम होता है और पल्सेस में कम होता है, और इसीलिए ये सब खाने से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ता है। तो इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, बट जो शक्कर है सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, और काफ़ी सारे चीज़ों में ऐसे डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जिसका शुगर का प्रमाण ज़्यादा हो, ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा हो, उससे ब्लड शुगर काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। थैंक यू।